हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर हिंदी का सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना। तो मक्खी बोली, वरना क्या करोगे, क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर से ऐसा कहा तो शेर को बहुत गुस्सा आई। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़ कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर को नाक छिल गई। जैसे कभी मक्खी हमें पास आती है, अगर हम उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ जाती है और हमें चोट लग जाती है। उसी तरह से शेर को भी चोट लग गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती तो कभी गाल पर बैठती तो कभी गर्दन पर बैठती, और जहाँ मक्खी बैठती वहीं शेर उसको मारता तो शेर को चोट लग जाती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को घमंड आ गया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा, कौन समय खराब करेगा, चलो इसको हम प्रणाम कर लेते हैं। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, लेकिन लोमड़ी ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने कहा जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से लोमड़ी बोली मक्खी से, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी को गुस्सा आया और गुस्से से मक्खी क्या हो गई, लाल हो गई। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की जो कोशिश करती त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके लेखक हैं योगेश जोशी।